चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 11th अकाउंटेंसी के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में रिपीट कर देते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम आपको समझा देते हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों को एरर्स कहा जाता है, और जब उन गलतियों को सुधारा जाता है तो उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो जब उन गलतियों को हम सुधारते हैं, जब रेक्टिफाई करते हैं, तो हमारे सामने दो टाइप की एरर्स आती है। कितने टाइप की एरर्स आती है? दो टाइप की एरर्स आती है। पहली एरर तो वो एरर होती है जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये गलतियां हमसे हुई है लेकिन उस एरर की वजह से, उस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। उसके डेबिट और क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल आए हैं। बट जो दूसरे टाइप की गलती है उसके अंदर जो है ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है, मतलब जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है वो बराबर नहीं होती है इस दूसरे टाइप की एरर में। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, इसका डिटेल हम पहले ही अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और जो पहला टाइप है रेक्टिफिकेशन एरर विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे इन वीडियोज़ की, या फिर आप हमारे चैनल के 11th अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एरर्स के दूसरे टाइप की, जिसे हम रेक्टिफाई करेंगे, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इस एरर की हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इसी एरर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एरर क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें पढ़ना है, और यहाँ पर हमें ऐसे एरर के बारे में पढ़ना है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता हो, जिसमें जिस एरर को या फिर जिस गलती को होने पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आते हैं। ऐसे एरर के रेक्टिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जो एरर होता है, इस टाइप के जो एरर होते हैं, उनको हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं एक जर्नल एंट्री को पास करके। मतलब कैसे पास करेंगे? एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसे एक्सप्लेनेटरी नोट उसमें अटैच करेंगे। मीन्स अगर हमें पता है कि किस अकाउंट में जो है गलती हुई है, तो हम उस अकाउंट को लेकर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी उसमें पास करेंगे, जिसकी हेल्प से हम उस गलती को सुधार सकें। और इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसे कहेंगे सस्पेंस अकाउंट। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हमसे गलती हुई है किसी एक अकाउंट में, तो उस एक अकाउंट में जो गलती हमसे हुई है उसकी हम एक जर्नल एंट्री पास करके जो है उस गलती को सुधार सकते हैं। जर्नल एंट्री पास करने में दो अकाउंट चाहिए, तो जो दूसरा अकाउंट है वो हम सस्पेंस अकाउंट लेंगे। तो एक तो वो अकाउंट हो गया जिसमें गलती हुई है, और उस अकाउंट के साथ सस्पेंस अकाउंट को लेके हम एक जर्नल एंट्री को पास करेंगे जिसमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट होगा, और इस एक्सप्लेनेटरी नोट में हम वो चीज़, वो गलती को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस प्रकार से एक जर्नल एंट्री पास करके सस्पेंस अकाउंट के साथ हम जो है इस गलती को सुधार सकते हैं, जिससे कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है अगर हमसे गलती एक अकाउंट में हुई होती है। और ये जो सस्पेंस अकाउंट है, आगे इस चैप्टर में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम सस्पेंस अकाउंट को भी देखेंगे, उस पर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अब ये जो एरर्स होती है, ये एरर्स क्यों होती है, किन कारणों से होती है, उनके एग्जाम्पल क्या है? देखो, यहाँ पर ये एरर हो सकती है शायद हमसे, सच एरर्स आर एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग में एरर हुई हो, मीन्स जब हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं अकाउंट्स में, तो वहाँ पर गलती हो सकती है। या फिर एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड में अगर कोई गलती हुई है, गलत जगह कैरी फॉरवर्ड किया है या रॉन्ग अमाउंट से कैरी फॉरवर्ड किया है, तो भी गलती हो सकती है। एरर ऑफ बैलेंसिंग, मतलब टोटल में ही आपने एरर कर दी तो भी जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट विथ रॉन्ग अमाउंट, मतलब अकाउंट तो आपका करेक्ट था, सही अकाउंट में आपने पोस्टिंग की है, लेकिन उसमें गलत अमाउंट से आपने पोस्टिंग कर दी है। मतलब जो जिस अकाउंट में आपको पोस्टिंग करना थी वो तो सही है, लेकिन जो अमाउंट आपको उसमें पोस्ट करना था वो गलत है। मतलब रमेश के अकाउंट में आपको 100 रुपीज़ क्रेडिट करना थे, बट आपने क्या किया, रमेश के अकाउंट में तो किया, लेकिन 100 रुपीज़ की जगह
50 रुपीज़ या 150 रुपीज़ कर दिए। तो इस टाइप से ये एरर हो सकता है। फिर क्या होता है, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर क्या गलती आपसे हो सकती है कि आपका अकाउंट करेक्ट था लेकिन आपने गलत साइड पे उसकी एंट्री कर दी। मतलब इसके पहले हमने पढ़ा था कि अकाउंट तो करेक्ट है लेकिन अमाउंट गलत है। अब यहाँ पर भी अकाउंट तो करेक्ट है लेकिन आपने साइड गलत ले ली। मतलब आपको क्या करना था कि रमेश के अकाउंट के क्रेडिट में 100 रुपीज़ की एंट्री करना थी, तो वो एंट्री आपने डेबिट में कर दी। मतलब आपने अमाउंट भी सही लिखा, आपने अकाउंट भी सही सिलेक्ट किया, बट जो साइड है वो गलत चूज़ कर ली। और आगे किस प्रकार की गलती हो सकती है, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइट विथ रॉन्ग अमाउंट। अब आपने जो है गलत साइट चूज़ की और गलत अमाउंट भी चूज़ कर लिया। मतलब एक तो आपने अमाउंट भी गलत डाला है और गलत साइट भी आपने चूज़ कर ली। और अगर यहाँ पर हम देखें ओमिटिंग टू शो एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, या फिर किसी अकाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में शो करना ही भूल गए हों। ओमिटिंग का मतलब होता है भूलना। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि आपने किसी एक अकाउंट को या फिर बहुत सारे अकाउंट्स को आप ट्रायल बैलेंस में शो करना भूल चुके हो। शायद हो सकता है कि रमेश का जो अकाउंट था वो आप ट्रायल बैलेंस में शो करना भूल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो है एरर की है और उसे अभी तक लेजर में पोस्टिंग नहीं की है, मतलब लेजर में पोस्टिंग करने से पहले ही आपको गलती समझ में आ जाती है, आप डिस्कवर कर लेते हो कि हमसे ये गलती हुई है और लेजर में अभी तक उसकी पोस्टिंग हमने नहीं की है, हमने अभी तक उसकी जो एंट्री है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही की है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। कैसे करेक्ट कर सकते हो कि जिस भी लाइन पे या फिर जिस भी अमाउंट को आपने गलत लिखा है उस पर हम एक लाइन क्रॉस कर देंगे। जैसे कोई अमाउंट लिखा है 2000 रुपीज़ का, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे एक लाइन से और फिर क्या करेंगे, और फिर हम उस क्रॉस किए हुए अमाउंट की जगह उसके ऊपर जो करेक्ट अमाउंट है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2000 रुपीज़ गलत अमाउंट मैंने लिखा हुआ है, उस पर क्रॉस करके उसके साइड में मैं सही अमाउंट लिख दूंगा। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लेजर में पोस्टिंग नहीं की है और जर्नल एंट्री में ही गलती आपको पकड़ में आ जाती है तो आप ऐसा कर सकते हो। साथ में उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने सिग्नेचर भी करना पड़ेंगे। स्टूडेंट्स नॉर्मली ये होता ही है, बैंक में कभी आप गए हों तो वहाँ पर जो है कभी गलती हो जाती है, तो जो बैंक वाले हैं वो यही करते हैं कि जनरली किसी डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करके वहाँ पर उस पर सील लगा दी जाती है। न सिर्फ बैंक में, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर जो है एक जो अधिकारी है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, वो उसको करेक्ट करता है और फिर उस पर अपने सिग्नेचर करके सील भी लगाता है। तो इस तरीके से आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि अगर हमें लेजर में पोस्टिंग करने से पहले ही ये पता चल जाता है कि किस प्रकार की गलती हुई है, जर्नल एंट्री में कहाँ पर गलती हुई पता चल जाता है, तो उसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक लाइन क्रॉस कर दें अमाउंट पर, करेक्ट अमाउंट लेके अपने साइन कर दें। बट अगर आपने जर्नल एंट्री कर दी और उसकी पोस्टिंग लेजर में भी कर दी और फिर आपको पता चलता है कि गलती हुई है आपसे, कहाँ पर हुई है वो भी पता चल जाता है, तो आप उसको इसी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। आप उसको भी इसी सिमिलर वे में करेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या जो है एक एडिशनल पोस्टिंग भी कर सकते हैं। जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसकी एक एडिशनल पोस्टिंग करें और साथ में उसके एक्सप्लेनेटरी नोट वहाँ पर लिख दें उस पर्टिकुलर कॉलम में जहाँ पर आप ये अमाउंट इंटर कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये एडिशनल पोस्टिंग इंटर कर रहे हैं वहाँ पर आप एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी लिख दें ताकि समझ में आ जाए कि करेक्शन यहाँ पर किया हुआ है। और जो एरर है वो हमें कभी भी इरेज करके या ओवर राइटिंग करके रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। मीन्स हमसे गलती हुई है तो हम उस गलती को इरेज करके और उसे सुधारना चाहते हैं या फिर ओवर राइट करके उसे सुधारना चाहते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा काम अगर आप करते हो तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जो ऑथेंटिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जी हाँ, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर आप रिड्यूसिंग और ओवर राइटिंग के ज़रिए जो है अपनी मिस्टेक्स को, अपने एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज़ छुपाई जा रही है, कॉन्साइल्ड है, तो ऐसा ना करें। ऐसा इंप्रेशन जो है वो गलत जाता है। मतलब आप अगर ओवर राइटिंग करके या इरेज करके अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं तो इसका इंप्रेशन क्या जाएगा? इसका इंप्रेशन ये जाएगा कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कुछ चीज़ छुपाई जा रही है, कोई चीज़ गलत है।
एरर को रेक्टिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? एरर को रेक्टिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जहाँ पर एरर हुआ है वहाँ पर उस अप्रोप्रिएट साइट पर आप करेक्शन को नोटिफाई करें, जिससे एरर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें गलती को छुपाना नहीं है, यहाँ पर हमें गलती को बताना है, उसे नोटिफाई करना, ताकि गलत इंप्रेशन हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का है वो आगे न जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं श्याम का अकाउंट का। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो श्याम का अकाउंट है उसमें जो अमाउंट है वो 190 रुपीज़ से शॉर्ट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट साइड में 190 रुपीज़ से ये अमाउंट शॉर्ट हुआ है। तो इसका रेक्टिफिकेशन हम श्याम के अकाउंट में करेंगे। श्याम के अकाउंट में कैसे करेंगे इसका रेक्टिफिकेशन? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 190 रुपीज़ से शॉर्ट हुआ था, मतलब जो डेबिट के मुकाबले क्रेडिट में 190 रुपीज़ कम थे। तो हमने श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 190 रुपीज़ की एंट्री कर दी और यहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी दे दिया। क्या है ये नोट? डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड शॉर्ट ऑन, मतलब शॉर्ट होने के कारण यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट को लिखा गया है। इस प्रकार से आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अगली मिस्टेक के बारे में देख लेते हैं, अगले एरर के बारे में देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, जो परचेस अकाउंट में है उसमें हमने बुक को 1000 रुपीज़ से अंडर कास्ट कर लिया था। मतलब क्या है कि परचेस अकाउंट में हमने 1000 रुपये कम जोड़े थे। तो अब 1000 रुपये कम जोड़े थे, मतलब 1000 रुपये से अंडर कास्ट हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, जो परचेस अकाउंट है उसका जो डेबिट साइड है वहाँ पर हम टोटल परचेस लिखते हैं। मतलब इस एंट्री का जो इफेक्ट है वो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, जहाँ पर हम टोटल परचेस पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, इस एरर को रेक्टिफाई करना है, इसे सुधारना है। तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम 1000 रुपीज़ की एक एडिशनल एंट्री कर देंगे और एक एक्सप्लेनेटरी नोट यहाँ पर लगा देंगे। क्या है एक्सप्लेनेटरी नोट? अंडर कास्टिंग परचेस बुक फॉर मंथ ऑफ, मतलब यहाँ पर हमने जो है एक एक्सप्लेनेटरी नोट लगा दिया है। जो गलती हमसे हुई थी वहाँ पर हमने वहाँ लिख दी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देख लिया कि अगर हमसे कोई ऐसा एरर हो जाता है जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स जो है उनका टोटल बराबर नहीं आता है, तो किस प्रकार से हम इस टाइप के जो एरर्स है उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।